आप सभी को नमस्कार। और आने वाले दिनों में नवरात्र पर्व आ रहा है और आप देख रहे हैं कि गरबा आयोजन होने वाला है। और गरबा आयोजन के लिए पहले भी पूर्व कलेक्टर साहब बोल चुके हैं और अभी के वर्तमान के कलेक्टर भी जल्द ये अपना जो है निर्णय और निर्देश जारी करेंगे कि भाई साहब जितने भी पंडाल लगेंगे और जितने भी गरबे का आयोजन होगा, चाहे होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, ग्राउंड में हो, उन सभी को सरकारी आदेश का पालन करना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फूहड़ फिल्मी गीतों से बचना होगा। डीजे की जो आप म्यूजिक यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा लाउड ना हो। और बहुत सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम ना हो। और जो आपका परिधान है वो भारतीय पारंपरिक परिधान होना चाहिए। इसके अलावा सबके आधार कार्ड चेक किए जाए। और बहुत सारे हिंदू संगठनों ने मांग की है कि गरबे में सिर्फ सनातनी को ही अलाउ किया जाए। गरबा आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन है और एसपी साहब, एडिशनल स्तर के अधिकारी सभी ने अपने वक्तव्य जो है वो सोशल मीडिया पर जारी किए हैं। तो जितने भी आयोजक हैं वो इन बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि हमारे हिंदूवादी संगठन के लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है और इस चीज की मांग की है कि सनातनी परंपरा के अकॉर्डिंग ही गरबा का आयोजन किया जाए और इसमें गैर सनातनियों को मौका ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति पूजा होती है और मूर्ति पूजा का ये लोग विरोध करते हैं। तो कोई भी दुर्घटना ना हो और कोई भी इस प्रकार की गतिविधि ना हो जिसके कारण कल को किसी के घर में कोई अनहोनी हो जाए। इसलिए ये गरबे का आयोजन सनातनी परंपरा के अकॉर्डिंग और भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग हो, इसके लिए हमारे हिंदूवादी भाइयों ने जो ज्ञापन सौंपा है उस पे पुलिस प्रशासन चौकन्ना है और उन्होंने अपनी गाइडलाइन जारी की है। इसलिए जबलपुर वासियों से यह अपील है कि आने वाले नवरात्र, दुर्गा उत्सव और दशहरा का जो भी कार्यक्रम होगा उस संबंध में कोई भी अगर आयोजन कराना चाहता है तो प्रशासन से उसकी विधिवत अनुमति प्राप्त कर ले। और परंपरागत रूप से करा रहे हैं तो उन स्थानों पर भी आप अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे अनुमति प्राप्त करें। नवरात्रि के पर्व में देखा गया है कि काफ़ी बार जुलूस और अन्य तरह के प्रोग्राम में अस्त्र शस्त्र का यूज़ होता है, जिसका प्रदर्शन होता है। इस तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन का जो यूज़ है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई भी इस तरह के अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हुए दिखेगा, जिसकी फ़ोटो, वीडियो या सामने भी दिखेगा, तो उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट एवं BNS की धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जबलपुर पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा लगातार 24 घंटे राउंड द क्लॉक ऐसे व्यक्तियों पर नजर रखती है जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की अवांछनीय पोस्ट डाल देते हैं। उसको तत्काल हम थाना प्रभारी के माध्यम से पकड़कर थाने में लाते हैं और उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्ग, धर्म, जाति के विरुद्ध या कोई भी ऐसी अनर्गल पोस्ट ना करे जिससे कि दो वर्गों में, धर्मों में हो या जिस पोस्ट के डालने से जिसमें किसी तरह की अवैधानिक गतिविधि आगे बढ़ने का अंदेशा हो, ऐसे पोस्ट डालने वाले के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई जबलपुर पुलिस करेगी। जबलपुर की धर्मप्रेमी जनता से यह आग्रह है कि आने वाले त्योहारों पर किसी भी आयोजन में अश्लील गाने, फूहड़ता वाले गाने जिसमें कि अश्लीलता झलकती हो, ऐसे गानों का बजाया जाना, इसको सुनिश्चित करें कि वो ना हो। साथ ही ये भी देखें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी पोस्ट ऐसी शेयर ना हो जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे अथवा जो कि समाज में विद्वेष फैलाए। लेकिन साथ ही साथ एक नागरिक के तौर पर, शहर के अच्छे नागरिक के तौर पर हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी कार्रवाई या कोई भी आयोजन, चाहे वो सामाजिक हो या धार्मिक हो, हमें मुख्य मार्ग पर करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए कि न सिर्फ दूसरों को असुविधा हम दें और स्वयं भी असुविधा न हो। और यदि हम ऐसी स्थिति आ ही जाए तो फिर क्या करना चाहिए? वॉलंटियर लगाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज हम बैठकी से जो संस्कार धानी में गरबे के आयोजन होने जा रहे हैं, गरबे के आयोजन जरूर हों, शहर की भव्यता बढ़ती है, लेकिन शहर में ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे शहर की भव्यता कम हो। उन गरबे वालों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर जो हमारा बैठकी से आराधना का पर्व चलने वाला है, आराधना के माध्यम से आराधना ही हो, ना कि वहां पर व्यापारिक दृष्टि से हमारे हिंदू समाज का सम्मान ना हो। इसलिए सभी गरबा वालों से अनुरोध है कि जो हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से गरबा होता है, आराधना होती है माता जी की,
उसके अनुसार गरबा हो, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हर गरबे में तैनात रहेगा और जहां गड़बड़ी होंगी पिछले बार जैसा हुआ उससे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पंकज श्रीवास्तव, विभाग मंत्री, जबलपुर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर जिस प्रकार से जवालीपुरम ऋषि की पतोभूमि मां नर्मदा के पावन तट पर गरबे के नाम पे मां भगवती की आराधना का जब पर्व होता है तो अश्लीलता और कुहड़ता परोसी जाती है, जिहादियों का यहाँ पे प्रवेश किया जाता है। अन्य समुदाय के लोगों के लिए हमने निरंतर ये कहा है कि जब मां आराधना का, दुर्गा मां का आराधना होता है तो अन्य समुदाय के लोगों का प्रवेश वर्जित किया जाए और जो भी वहाँ पे सुरक्षाकर्मी रहते हैं उनका भी वहाँ पे आई कार्ड, आधार कार्ड देख के ऐसे सुरक्षाकर्मी रखे जाए जो गैर हिंदू ना हो। इस प्रकार की मांग विश्व हिंदू परिषद निरंतर करता रहता है और अगर इस प्रकार के बाद भी इस प्रकार की पुनरावृत्ति होगी तो बजरंग दल अपनी भाषा में जवाब देगा। पहले क्योंकि गरबे का आयोजन गुजरात में ही हुआ करता था, लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया में होता है। गरबे से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रूल्स, रेगुलेशन और प्रशासनिक, साथ ही साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो, संस्कृति सभ्यता का उसमें सम्मान हो, आपके आराध्य देवी का उसमें सम्मान हो, और दूसरी बात यह है कि उस पर पाश्चात्य रंग ना चढ़े। इसलिए जितने भी गरबा आयोजक हैं वो ध्यान रखें कि इसमें फिल्मी एक भी गीत का प्रयोग आप ना करें। सिर्फ और सिर्फ आपके धार्मिक भजन और गरबा से रिलेटेड धार्मिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां ही इसमें मान्य होगी। कोई भी फुहड़ता का प्रदर्शन ना करे, अन्यथा आपके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। गरबे का आयोजन कीजिए, धूमधाम से कीजिए, लेकिन रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग।